देवपुर नाम का एक शहर था जहाँ पर टीना, मीना और बबीता नाम की 3 बहनें रहा करती थीं। वो तीनों बहनें बहुत ही बोल्ड थी और वो कपड़े पहनने में आपस में ही कंपटीशन किया करती थी। एक दिन टीना बबीता से बोलती है, देख बबीता, आज तो मैंने तुझसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। बबीता को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वो और भी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है और फिर अपनी बहनों को चिढ़ाती है। लो, तुम कहती थी कि तुम लोग बोल्ड हो, अब मेरी ड्रेस देखो। ये पहन के जब मैं बाहर निकलूंगी ना, तो सारे के सारे लड़के मुझ पे लट्टू हो जाएंगे, लट्टू। इस तरह से तीनों बहनों में कंपटीशन चला करता था। इस बात से उनके माता पिता भी परेशान रहते थे, पर वो तीनों थीं कि मानती ही नहीं थीं। तीनों बहनें बहुत ही अमीर थीं, इस वजह से उनको लगता था कि वो जितने शॉर्ट कपड़े पहनेंगी उतना ही ज्यादा लोग उन्हें पसंद करेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी शादी एक संस्कारी घर में होने वाली है। कुछ समय बाद उन तीनों बहनों की शादी हो जाती है और वो शादी करके कामिनी नाम की एक औरत के घर जाते हैं, जहाँ कामिनी बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाली होती है और बहुत ही तरीके से रहा करती है। लेकिन ये तीनों बहनें, टीना, मीना और बबीता, ये तो शॉर्ट कपड़े पहनकर ही अगली सुबह आ जाती हैं। इस बात से कामिनी बहुत नाराज होती है। सुनो बहुओं, इस तरह के कपड़े हमारे घर में नहीं चलेंगे। तुम्हारी सास साड़ी पहनी है, पूजा पाठ कर रही है, और तुम लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आ गई। जाओ, अभी तुरंत की तुरंत जाकर साड़ी पहनो। तीनों थोड़ा सा डर जाती हैं और जाकर तुरंत साड़ी पहनकर आती हैं। साड़ी पहनकर आने पे जैसे ही बबीता जीनों से उतरती है तो वो धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि उसे सभ्य कपड़े पहनने का तो आइडिया ही नहीं था। लेकिन फिर भी कामिनी के डर से उस दिन तो वो तीनों बहनें साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती हैं। अब वो बाहर निकलती तो अपनी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर साड़ी पहन लेती और अपने कमरे में उल्टे सीधे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती रहती। एक दिन फिर से कामिनी ने बबीता को शॉर्ट कपड़ों में देखा और कामिनी को बहुत गुस्सा आया और कामिनी ने बबीता को फिर से डांटा। बबीता, ये सब क्या है? तुम कमरे के अंदर ऐसे कपड़े पहनती हो? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अरे माँ जी, तो क्या हुआ अगर मैं शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ? टीना मीना भी तो पहनती हैं, आपको क्या पता? अच्छा, तो ये बात है, मतलब तुम तीनों बहनें यही करती हो। तुम्हें इतना शौक है ना शॉर्ट कपड़े पहनने का, इन्हीं कपड़ों में तुम तीनों बहनें मेरे घर से निकल जाओ। कामिनी गुस्से में आकर उन तीनों बहनों को निकाल देती है और वो तीनों बहनें रोती रोती अपने घर पहुंचती हैं। लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से उनके घर वाले भी उन्हें नहीं रखते हैं। अब वो तीनों बहनें शॉर्ट ड्रेस में घर के बाहर सड़क पर होती हैं, जहां पर कुछ लड़के आके उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। ओए होए जाने मन, इतने अच्छे कपड़े, आह, इन कपड़ों पे तो हमारा दिल आ गया। चलो भाई, ले चलते हैं इन तीनों को। वो तीनों गुंडे उन तीनों लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो तीनों बहुत घबरा जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद एक पुलिस वाले को उनकी आवाज सुनाई देती है और जैसे तैसे करके वो तीनों वहां से छूट जाती हैं। अब उन तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सास कामिनी से माफी मांगती हैं। माँ जी, माफ कर दीजिए हमको, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, अब हम छोटे कपड़े कभी नहीं पहनेंगे, माफ कर दीजिए माँ जी। उनकी विनती सुनकर कामिनी उन्हें माफ कर देती है और उसके बाद वो तीनों बहनें
बड़े अच्छे से संस्कारी बहुओं के रूप में कामिनी के घर में रहने लगती हैं।